This video is sponsored by WeCard. बैठिए, आप बालकनी में खड़े होकर सुन रहे हैं, बताएंगे कुछ कि ये जो 3 राज्यों में चुनावी नतीजे आए हैं। तीनों राज्यों में जनता ने बहुत अच्छे तरीके से अपना मतदान किया है। अब भारत की जनता या भारत का मतदाता इस बात पर आ गया है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। एक प्रखर राष्ट्रवाद चाहिए और उसकी हिफाजत की गारंटी चाहिए। ये हिफाजत और प्रखर राष्ट्रवाद ये भारतीय जनता पार्टी में उसे दृष्टिगत होता है कि वो देगी, इसलिए कांग्रेस का या अन्य किसी भी दल का सुपड़ा साहब बिल्कुल निश्चित है। एक बात आप मुझे बताइए, अभी जो मोदी की लहर चली है 3 राज्यों में, अब लोग कह रहे हैं कि 2024 अभी तो लहर चली है, 24 में सुनामी चलेगी, आपको लगता है? 24 में लहर चलेगी या सुनामी चलेगी ये तो मैं नहीं कह सकता। राज्यों के चुनाव के विषय भिन्न हो सकते हैं, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है इस चुनावों के नतीजे के पश्चात कि भाजपा की सरकार बन जाएगी। एक बात बताइए, इन चुनावों से एक बात ये भी सामने आ रही है कि 2011 के बाद देश में La 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 la। राहुल तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड। जिस राज्य में भी कांग्रेस की सरकार थी, जिस राज्य में 2011 के बाद जो भी चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस की सरकार वापस कहीं नहीं आई है। चाहे आप छत्तीसगढ़ देख लें, चाहे आप मध्य प्रदेश देख लें, चाहे आप राजस्थान देख लें, चाहे आप दूसरे जो भी राज्य देख लें, वो उनकी सरकार दोबारा नहीं आई। लेकिन इंटरेस्टिंगली 2011 के बाद जितनी बीजेपी की सरकारें सत्ता में आईं, दोबारा भी वो कौन कौन से राज्यों में आईं? उत्तर प्रदेश में आईं, उत्तराखंड में आईं, हरियाणा में एक गठबंधन दल के साथ आई लेकिन सरकार आई, महाराष्ट्र में वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आई, अब फिर वो सरकार में है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड मैंने आपसे कहा, गुजरात कहा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में लगातार फिर से आ गई। तो ये क्या बात है कि कांग्रेस गवर्नमेंट में रह के गायब हो जा रही है और बीजेपी गवर्नमेंट में रह के दोबारा आ रही है? तो रूल करने का, जनता पे शासन करने का इनका तरीका अलग है या इसका कोई और कारण है? देखिए, भारत एक शैक्षणिक और बौद्धिक दृष्टिकोण से एक ट्रांजिशनल फेज से गुजर रहा है। यहाँ की जनता अभी उतनी मैच्योर नहीं है कि वो इन चीज़ों को देख पाए। भारत का नेतृत्व वही कर सकता है जिसमें एक लीडरशिप और एक पराक्रमी लीडरशिप का उदाहरण दे दे। कंपैरेटिवली कांग्रेस में उस तरह की लीडरशिप नहीं है। यही कांग्रेस मिसेस गांधी के वक्त पर कितना प्रखर नेतृत्व दे रही थी राष्ट्र को, यही कांग्रेस आज नहीं दे रही है। तो नेतृत्व आवश्यक है। हमारी जो ये सब कॉन्टिनेंट है, ये हिंद उपमहाद्वीप, इसकी नेचर ही ऐसी है कि जो पराक्रमी होगा, जो बलशाली होगा, जो दिखा दे कि मैं सबसे ऊपर हूँ, उसके पीछे चलेंगे। एक बात बताइए, ये विकल्प अब आपकी एक बात और आपने देखी, कर्नाटक में रिपीट नहीं कर पाई, ठीक है। पंजाब में उसके गठबंधन के साथ थे, वहाँ रिपीट नहीं कर पाए। और आपके अरे कहीं नहीं कर पाए। नहीं, मैं कर्नाटक में भाजपा नहीं रिपीट कर पाई। ये तो डिपेंड करता है। मैंने आपको बता दिया कर्नाटक में कि रिपीट जैसे अब इस बार कोई चांस नहीं था कि साहब मध्य प्रदेश में सरकार आएगी, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री के कारण वहाँ की सरकार आई है। जीत का श्रेय आप किसको? में हारे, हम कर्नाटक में हारे, हम बहुत सी जगहों पे हारे, हमारा यही नेतृत्व था। लेकिन जहाँ राज्य का नेतृत्व अच्छा था वहाँ पर रिपीट हुई है सरकारें। ये जो हम हारे, इसका मतलब आप, हाँ, हम हारे क्यों आप कह रहे हैं? हम भाजपा ही है इसलिए कह रहे हैं। अरे सीधी बात है। हाँ, भारतीय जनतांत्रिक पराक्रम के अनुयायी हैं हम। हारे जब आप बोले तब हमको लगा, वैसे आपके शब्दों के चयन पर मुझे ये लग रहा था कि आप कुछ उसी पृष्ठभूमि से। हमने आपसे एक, मैं कोई सदस्य नहीं हूँ, हमने आपसे ये कहा कि
भारत में प्रखर राष्ट्रवाद और हमारी रक्षा सुरक्षा, हमारी बहन बेटियों के आत्मसम्मान और गरिमा की रक्षा सुरक्षा की जो गारंटी दे देगा, हम उसी के साथ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये आप अभी मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, तो ये मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान की जीत है कि पीएम मोदी की? सारा मीडिया कल तक कुछ और कह रहा था, आज मीडिया कुछ और कह रहा है। कल तक शिवराज सिंह चौहान कहीं खड़े नहीं दिखाई दे रहे थे, आज शिवराज सिंह चौहान ही हो रहा है। आज कोई किसी में साहस नहीं है कि कोई उनकी ओर उंगली उठा दे। कल तक सारे ही लोग उनको किनारे कर रहे थे। मैं तर्क दे रहा हूँ जी, अगर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया गया और तमाम रैलियों में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार भी नहीं कहा कि उनकी लाडली बहना योजना या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा देखिए, इनका काम देखिए। मोदी जी ने हमेशा कहा, अमित शाह ने कहा, हमारा कमल का फूल ही हमारा चेहरा है, मोदी की गारंटी है। मैं मध्य प्रदेश, राजस्थान हर जगह गया था, होर्डिंग में लगा था मोदी की गारंटी है। अब अगर दूसरा तर्क ये दिया जाए कि शिवराज सिंह चौहान को चेहरा न बनाया गया, उसका ये फायदा है, ये भी कहा जा सकता है। देखिए, शिवराज सिंह चौहान को चेहरा बनाया नहीं बनाया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान झोली फैला करके मध्य प्रदेश की बहनों और बेटियों से वोट मांगते रहे हैं। ये बात वो सही है। लाडली योजना ही है जो इस सरकार को वापस लाई है। अच्छा, नहीं, ये तो बात सही है कि वो झोली फैला के और बार बार जो लास्ट के 7-8 जनता के साथ जो भावनात्मक संबंध स्थापित कर दिया इस चुनाव के दौरान, और जब बड़े बड़े नेता मध्य प्रदेश छोड़ चुके थे इस निराशा के साथ कि शायद यहाँ सरकार नहीं बन रही। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि लास्ट के 7-8 दिन उन्होंने जो भावनात्मक ज्वार लाने का काम किया कि मामा चला जाएगा, तुम बहनों, तुम्हारा मामा चला जाएगा, मामा का राज रखना बहनों, उसका बड़ा असर पड़ा। ज्वार था ही, वो व्यक्ति धरती से नहीं रेत के कण कण से जुड़ा हुआ व्यक्ति थे। आपकी कोई जान बीजू पहचान? पटनायक जी की तरह, वो क्या नाम है उनका, नवीन पटनायक जी की तरह, ना बोलने वाला, न किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने वाला, एक सीधा रास्ता चलने वाला भला आदमी है। आपकी जान पहचान है? बिल्कुल नहीं, हाँ? बिल्कुल नहीं। इतनी पैरोकारी कर रहे हैं, मेरिट और कहीं उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, फिर बनेंगे, न बने तो मेरी आपकी भेंट नहीं होगी कहीं। मान लो, अरे हमारी तो हो जाती, हम चलते फिरते कहीं ना कहीं टकराई जाए। बनेंगे। ये सब पॉलिटिक्स जो है ना, ये अपॉर्चुनिटीज की दुनिया है। आपका नाम क्या है? नाम मेरा विनोद कुमार यदुवंशी। तो राजस्थान में आपको, चूंकि आप इतनी महीन जानकारी रख रहे हैं, तो मैंने सोचा, मैं वैसे आमतौर पे एक आदमी से बहुत लंबी गुफ्तगू नहीं करता हूँ, लेकिन आप विद्वान हैं, अरे आप नहीं, बहुत वरिष्ठ आदमी हैं। अरे कुछ मुझे नहीं, क्यों वो कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि, तो मैंने सोचा, तो राजस्थान में आपको क्या लगता है कि राजस्थान में देखो, सरकार हमेशा बदलती है, वो रिवाज के तहत हमेशा रिवाज है। नहीं, दूसरी वसुंधरा बात यह का है कि ये सारे मिथक जो थे, इन मिथकों को तोड़ने वाले कि सरकार रिपीट नहीं होती, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं, और उनके बलबूते पर सरकारें बन रही हैं और बिगड़ रही हैं। अब उनके नाम पर चल आज भी जितना कैंपेन योगी आदित्यनाथ जी और हेमंत बिश्व शर्मा ने किया है, उस प्रखर राष्ट्रवाद को वो लौ देने वाले वो लोग हैं। और बाकी तो अब देखिए, कुछ भी स्थायी नहीं है संसार में। हम उस जमाने के लोग हैं जब जेपी का इस राष्ट्र में, जेपी ने इसके पत्ते पत्ते हिला दिए थे। जमाने के लोगों का तो अब बीजेपी में कोई बहुत हम पूछताछ नहीं। विचारधारा की बात हमने उस युग से देख रहे हैं। अच्छा, ये जब मिसेज गांधी को वसुंधरा जी के सीएम बनने का कोई चांस 1-2 दिन प्रतीक्षा करिए। रमन सिंह का भी। चलिए, आपने बात की, विनोद जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत आभारी हूँ, बहुत कि आपने अच्छी, मुझे समय दिया। अरे नहीं, और नहीं, मैं- आपने बहुत अच्छी तरीके से हमें बातों को कहाँ रखा। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ अपने कार्यक्रम में कि मैं सड़क पर लोगों से बातचीत करता हूँ, और सड़क पर ऐसे ही एकाएक मिले लोग, हमारी आपसे कोई, आप आए, बीच में खड़े हुए, बात शुरू हो गई, तो मैं सड़क पर जो राह चलते लोगों से बात करता हूँ, उनके विजडम को, उनकी सोच को, उनकी बातों को मैं बहुत बार प्रणाम करता हूँ। जो स्टूडियो में बैठे और तमाम अपने को विशेषज्ञ बनाए लोग हैं, उनके पास भी उस तरह का ज्ञान, उस तरह की जानकारी नहीं होती है। बहरहाल This video is sponsored by WeGuard.